रावलपिंडी की ठठरती सर्दी में रात का वक्त था और दर्जा हरारत आप कह सकते हो तकरीबन 6 या 7 के इर्द गिर्द कहीं पहुंचा हुआ था। सर्दी इस कदर शदीद थी कि वहां पर मौजूद लोग जो हैं वो हाथों में हाथ रख के अपने आप को गर्माइश रखने की, अपने आप को गर्माइश पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर भी हजारों की तादाद में रावलपिंडी स्टेडियम में फैंस बैठे हुए इसी इंतजार में थे कि क्या वो 807 दिनों का जो इंतजार है क्या वो आज खत्म होगा। वो जो ड्रॉट आया हुआ था, एक कहत पड़ा हुआ था 807 दिनों से, कितने ही न जाने अरसा गुजर चुका है दोस्तों कि वो एक इनिंग नहीं आ रही थी बाबर आजम के बल्ले से, क्या वो आज आ पाएगी। इतने लॉयल फैंस भाई मैंने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं देखे हैं। जो फैन फॉलोइंग, जो क्रेजी फैन फॉलोइंग इस इंसान की है। 83 इनिंग्स हो चुकी थी, 83 इनिंग्स हो चुकी थी इस बंदे को सेंचुरी स्कोर किए हुए। लास्ट टाइम जब इसने सेंचुरी स्कोर की थी तो वो की थी नेपाल के अगेंस्ट। यहां पे लोग कह रहे थे कि भाई बाबर आजम फिनिश हो चुका है, कोई कह रहा था भाई इस बंदे का कैरियर खत्म हो चुका है, कोई कह रहा था भाई ये मीनो बैशर है, छोटी टीम्स को ही मार सकता है। लेकिन फिर भी वो मौजूद थे, वो हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे जिनके दिल में अभी भी कहीं ना कहीं यकीन था, कहीं ना कहीं ये उम्मीद छुपी हुई थी कि भाई ये इंसान करेगा, ये इंसान करके दिखाएगा। और फिर खड़ा था बाबर आजम रावलपिंडी स्टेडियम के मैदान के बिल्कुल दरमियान में भाई, पिच के ऊपर। जब बाबर आजम ने यह कारनामा अंजाम दिया तो अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए, अपना सर नीचे झुका लिया और यकीनन कलमाते शुक्र अदा किए होंगे कि भाई ये जो कारनामा आज हुआ है काश ये थोड़ी देर पहले हो जाता, लेकिन फिर भी उस रब का शुक्र है जिसने हमें ये दिन दिखाया है। भाई साहब मतलब अमेजिंग किस्म के सीन्स हमने देखे हैं। वो विटनेस जो हमने की है चीज, भाई क्या ही कहने। रात के 11 बजे रावलपिंडी शहर में अगर आप रहते हो तो आपको इस चीज का बड़े अच्छे से अंदाजा होगा कि रात के वक्त आजकल किस कदर सर्दी हो चुकी है। रात के वक्त दर्जा हरारत 6 या 7 पे चला जाता है और उस वक्त भाई खुले मैदान के नीचे बैठ के बाबर आजम को लाइव खेलते हुए देखना, मुझे लगता है लोग भूल चुके थे भाई कि सर्दी का भी मौसम है। ऐसी क्रेजी फैन फॉलोइंग भाई, जब बाबर आजम के बल्ले से वो सेंचुरी वाला शॉट निकलता है, वो सिंगल आती है बाबर की, तो भाई पूरा स्टेडियम ऐसे आवाज से लरज उठता है कि क्या ही कहने। और फिर बाबर की सेंचुरी के फौरन बाद ही आवाम स्टेडियम से निकलना शुरू हो जाती है, जिसके ऊपर वकार यूनुस कमेंट्री करते हुए कहते हैं कि लगता है लोगों के पैसे पूरे हो गए, लोगों को अपना टिकट का जो पैसा था वो वसूल हो गया, तभी अब वो वापस निकल रहे हैं, स्टेडियम से निकल रहे हैं। क्योंकि रात के 11 बजे भाई बहुत टाइम हो जाता है, सर्दी के मौसम में तो फिर आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी होती है। और फिर वो देखा लोगों ने भाई जिसका था इंतजार, मतलब एक लंबे इंतजार के बाद हुई है बाबर आजम की वापसी, किंग बाबर की वापसी, द ग्रेट बैटर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री। भाई साहब क्या बात है बाबर आजम की, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बने हैं और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बने हैं कि अब हम ये बात ऑफिशियली कह सकते हैं, द ग्रेटेस्ट वन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री। आमिर सोहेल का रिकॉर्ड मेरे दोस्त ने बराबर कर दिया है। 20 सेंचुरीज बनाई थी आमिर सोहेल ने ओडीआईज में पाकिस्तान के लिए, और उसका रिकॉर्ड अब बाबर आजम ने बराबर कर दिया है। ये है दी बाबर आजम, ये है दी ग्रेट बाबर आजम। भाई साहब क्या इंजमामुल हक, क्या मोहम्मद यूसुफ जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी पीछे रह चुके हैं, और सबसे बड़ा नाम है अगर आज किसी का तो वो है मेरा दोस्त बाबर आजम। भाई जितनी तारीफ करो कम है, जितनी तारीफ करो कम है। 20 सेंचुरीज पर पहुंचने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट की बात करें तो बाबर आजम उस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं। सबसे पहले हाशिम आमला, दूसरे नंबर पे आपको दी ग्रेट विराट कोहली का नाम नजर आता है, और उसके नीचे तीसरा नाम आपको नजर आता है बाबर आजम। मतलब मैं हैरान हूं इस चीज के ऊपर कि भाई एक बंदा इतने टाइम से आउट ऑफ फॉर्म है, फ्लॉप चल रहा है, लोग उसको फिनिश्ड कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं खत्म हो चुका है इसका करियर, वो बंदा फिर भी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड आ रहे हैं दोस्त, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड आ रहे हैं। हर जगह से विराट कोहली का पीछा नहीं छोड़ रहा ये इंसान। लोग कहते हैं बेटर देन कोहली, कोहली ये है, कोहली की तो ये कैलिबर कहीं नहीं है। पहले हम बात करते थे कि भाई साहब इस स्टेज पे कोहली के जो स्टैट्स है उस इस बंदे के बेस्ट स्टैट्स हैं, हर चीज में मतलब कंपटीशन चल रहा था। और फिर बॉय ने ऐसा कंपटीशन दिया है कि किस्मत भी कोई ना, वो कंपटीशन वाला माहौल ही चल रहा है। 83 नॉक्स के बाद कोहली जी ने सेंचुरी स्कोर की थी, जब उनका बैड पैच आया था वो 2022 में मेरे ख्याल में उसने सेंचुरी स्कोर की थी 83 इनिंग्स के बाद, और वही काम अब कर दिया है अपने बाबर आजम ने। बाबर आजम ने भी जो ये सेंचुरी स्कोर की है
ये कोई गालिबन मेरे ख्याल में उन्होंने 83 नॉक्स के बाद ही की है। भाई साहब क्या ही एक लंबा और तवील इंतजार था, 807 दिनों का। बाबर आजम के फैंस को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारक हो भाई, हौसला है आपका, सलाम है आपकी हिम्मत को, सलाम है आपके सब्र को। मतलब मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे बड़े बड़े लोगों ने ना भाई दिल छोड़ दिया था, बड़े बड़े लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी बाबर आजम से सेंचुरी की। बड़े बड़े तजिया निगार जो है वो रोजी रोटी चला रहे थे अपनी इसी चीज के ऊपर, उनके तो कारोबार बंद हो गए होंगे भाई। उनका क्या बनेगा पट्टी साहब, तुम्हारा क्या बनेगा? बल्कि मैंने अभी क्लिप देखा भाई, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि फुरकान भट्टी बैठ के बाबर आजम को प्रेज कर रहा है, बाबर आजम की तारीफ कर रहा है। मतलब भाई बाबर को अब नए हेटर्स चाहिए, पुराने वाले तो फैंस बन चुके हैं, अब तो यही कहना रह चुका है। और भाई मैं यहां पर क्या ही कहूं, बाबर आजम ने क्या ही कोई नॉक खेलिया भाई। हाँ वो मजा नहीं आया इस इनिंग में, वो वाली शॉट्स नहीं आई इस इनिंग में, नो डाउट। लेकिन इस बंदे ने ना मुहतात होकर खेला है भाई। बंदा मतलब दिख रहा था भाई कि बाबर आजम तरस रहा है कि किसी तरह मैं सेंचुरी तक पहुंच जाऊं। और फिर जब सेंचुरी हो जाती है तो वो वहीं पे भाई घुटने टेक देता है ग्राउंड के ऊपर और फिर अपना सर नीचे झुका लेता है। क्या वो मूवमेंट थे यार बाबर आजम के, मतलब अनबिलीवेबल सीन्स भाई, अनबिलीवेबल सीन्स। और फिर जिस तरह से रिजवान ने प्रेज किया इस चीज को, भाई जिंदगी में कुछ हो ना हो, कुछ रखो ना रखो, लेकिन एक रिजवान जैसा दोस्त जरूर रखना। मैं यही कहूंगा भाई, यही दुआ करो कि अल्लाह ताला आपको भी एक रिजवान जैसा दोस्त अता कर दे भाई। क्या मतलब, क्या ही बात है दोस्तों, क्या ही बात है, क्या ही अनबिलीवेबल सीन्स थे। बाबर फैंस के लिए तो ये एक ऐसी रात थी जो कि कभी ना भूलने वाली होगी, यकीनन बाबर आजम के लिए भी ये रात कभी ना भूलने वाली होगी।